दोस्तों नमस्कार। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और मेरे बीच राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा की छात्राएं मौजूद हैं और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है, जिसके लिए 7 डेज का शेड्यूल फिक्स है। हम लोग का समय सारणी है और 7 दिन हम लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे। 21 जून को जो है योगा का प्रदर्शन होगा। तो छात्र छात्रा दोनों इंक्लूड हैं, जिसमें कुछ छात्राएं हमारे बीच में हैं। इनसे हम जानेंगे कि योगा का इनके जीवन में क्या महत्व है। और इस योगा दिवस पे एक थीम है जो महिला सशक्तिकरण को लेके है, तो इनका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए पहले स्वस्थ होना ज़रूरी है और महिलाओं से ही जो है पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, यानी इनको किचन किंग भी कहा जाता है। और अगर इनका जो है अस्वस्थता देखेंगे कि हमारा पूरा परिवार को अस्वस्थ बना सकता है, तो इनको स्वस्थ रहने के लिए, सशक्त रहने के लिए इनको करना क्या है, हम जानेंगे इनसे कि इनके मन में क्या विचार आता है इसको लेके। अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्वेता चौरसिया है। जैसा कि सर ने बताया कि योग दिवस मनाया जा रहा है 21 तारीख को। तो इसका थीम जो है महिला सशक्तिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा और अपनी शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। जब हम जागरूक होंगे तभी हमारा देश चल सकता है। मेरा नाम मधु सिंह है और जैसे सर ने बताया कि योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, और आज का उद्देश्य है महिलाओं के लिए। जैसे कि मतलब अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तभी वो देश को चला सकती हैं और अपने परिवार को भी चला सकती हैं। महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनका शोषण हो रहा है और अशिक्षित महिलाओं का अधिकतर शोषण होता जा रहा है। क्योंकि घर में या फिर बाहर कहीं पर भी अगर वो लोग देखिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उनकी आवाज़ को अगर उठाती भी हैं तो दबा दिया जाता है। तो इसीलिए उसके लिए क्या होना जरूरी है? जागरूक होना जरूरी है। तो ये थीम उसी के लिए है कि महिला सशक्तिकरण, इसीलिए थीम दिया जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट काफ़ी वर्क भी कर रही है, काफ़ी क्षेत्रों में, और काफ़ी एनजीओ के लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो हमको सशक्त होना है, तो सशक्त होने के लिए हमको उन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे उससे मजबूत होंगे, अपने अंदर कैसे मजबूती लाएंगे जो इन चुनौतियों से लड़ सकें, है ना। तो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्वास्थ्य मतलब शिक्षा हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए। शिक्षित रहेंगे तभी हम उस चुनौतियों से लड़ पाएंगे किसी भी चीज़ से। और अक्सर करके होता है गाँव में सुरक्षा के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। सशक्तिकरण में जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि हम अपने ऊपर डिपेंड हो। किसके ऊपर डिपेंड हो? अपने ऊपर। जब हम किसी पे निर्भर रहते हैं और किसी के द्वारा हमारी सारी चीजें, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो इसलिए हमारा शोषण होना स्वाभाविक है ना। तो इसके लिए हमको क्या है कि पहले शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के साथ साथ अपनी सुरक्षा से संबंधित हमको किस तरह का प्रिपरेशन करना है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को जो है बार बार प्रेरित किया जाता है। मेरा नाम दिव्यांशी पांडे है। जैसा कि सर यहाँ पे 7 दिन का योगा, वो 21 जून को योगा है, तो 7 दिन का सर 7 दिन के लिए योगा करा रहे हैं यहाँ पे। और महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि अपना निर्णय स्वयं लेना, सेल्फ डिपेंड होना और शिक्षा के प्रति प्रेरित होना। महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी तभी अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं और अपना सुरक्षा कर सकती हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो है तमाम छात्राएं थी और बताया कि जो है महिला सशक्तिकरण, और इसके लिए हमको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना है और किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे हमारा सशक्तिकरण हो सकता है, और सशक्तिकरण न होने के कारण जो है हमारे साथ क्या क्या बर्ताव समाज में हो रहा है, उस बर्ताव से निपटने के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमको मुख्य मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना है, जिसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला है हमारा शिक्षा। अगर शिक्षित होंगे तो हम तब सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है। उसके बाद रखना है हमारा स्वस्थ होना, यानी शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम उन चुनौतियों से लड़ पाएंगे, और उसके साथ साथ जो है हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे उस चीज़ से, है ना। तो समाज में तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। जैसे कल एक घटना हुई कि ग्राइंडर से महाराजगंज में उसने जो है 5 भागों में उस महिला को काट दिया। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि इस तरह की प्रवृत्ति कहाँ से जनरेट होती है और कैसे उस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है, जबकि हम दिन रात उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है जीवन में कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हमको योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड जो है पीसफुल माइंड रहे और माइंड हमारा सही दिशा में वर्क करे, और हम किसी के साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसी प्रवृत्ति जनरेट ना हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। तो आप सभी ने देखा कि सभी छात्राएं अपना महिला सशक्तिकरण पे अपना निर्भीकता से विचार रखी और घर से एक उम्मीद लेके, एक सपना लेके, एक ड्रीम अपना, एक गोल बना के घर से बाहर निकली हुई हैं। दूर दराज से आके बहुत दूरी तय करके जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। तो एक कहते हैं कि जो है अपनी हरकतें बदलिए, आपके हालात अपने आप बदल जाएंगे। तो हम जितना ही जिस क्षेत्र में प्रयास करते हैं, हमें अपनी कमियों का पता चलता है और सीखने का मौका मिलता है। जब हम जीवन के कुछ नया करने जाते हैं तो बहुत ही जीवन में आलोचक मिलते हैं, आलोचना करने वाले मिलते हैं और तमाम खिल्लियाँ उड़ाने वाले लोग मिलते हैं। जो घबरा जाता है वो अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन जो उनकी आलोचनाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है वो अपने मुकाम को हासिल करता है। जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी रोशनी मांगी थी ज़िंदगी में, चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। तो जीवन में अगर इज्जत पानी है, और इज्जत तभी होगा जब अपने अंदर काबिलियत होगी। तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति जो है आपका मन है, और मन जहाँ लगाएंगे सफलता वहीं पाएंगे। तो निर्भीकता से आगे बढ़ते रहें जीवन में और प्रयास करते रहें, अपने को जो है मजबूत बनाएं, अंदर से मजबूत बनाएं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और सभी चुनौतियों का सामना करें। कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो कुछ भी बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का कुछ भी संभव नहीं है। कोई ऐसा टैबलेट नहीं है जिसको खाने से हमें सफलता मिल जाए या कोई अच्छा मेरे साथ जीवन में होने लगे। तो इसके लिए हमको खुद दिन रात परिश्रम करना है, नींद से जगना है, उठना है और एक दिनचर्या बनानी है और एक शेड्यूल बनाना है और एक टाइम टेबल के सहित जो है अपने जीवन को लेके आगे बढ़ना है। और सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपने जीवन में हर चीज़ के महत्व को समझना है कि शिक्षा के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य का भी, सही स्वास्थ्य का भी होना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य के साथ हम देखेंगे कि हम ऑलरेडी सुरक्षित रहते हैं। तो मुश्किलों को पढ़ना सीखो, मुश्किलों में ही सफलता छुपी होती है। तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों से लड़ना चाहिए। अपने जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में हर तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे अगर हम लड़ नहीं पाते हैं तो देखते हैं कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा ज़रूरी है कि एक सही मार्गदर्शक हो। हमको आता सब कुछ है, जानते सब कुछ हैं, लेकिन सही गाइडेंस न होने के कारण, सही मार्गदर्शन न होने के कारण भी हम जो है जीवन में असफल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी छात्र छात्रा काफ़ी ऊर्जा के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि जितनी छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो ट्रैक पे रनिंग भी किए। तो यानी कि अपने को जो है सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए। और इस समय एग्ज़ाम का भी समय है। एग्ज़ाम को देखते हुए, उस एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलते हुए भी जो है छात्र छात्राओं ने अपना एक बहुमूल्य समय निकाल के और योगाभ्यास के लिए 21 जून जो निर्धारित लक्ष्य है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, उसके लिए जो है अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत